हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया बीएड इंटरव्यू से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस रहा था। एक हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो जामिया में अभी पढ़ रही हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस लास्ट ईयर यानी कि 2022 में किस तरीके से रहा था और क्या क्या उनसे सवालात पूछे गए थे। और ये भी जानेंगे कि इंटरव्यू के लिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है या आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपका नेहा जी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे बेसिक थैंक यू। डिटेल जानेंगे कि आपसे क्या पूछा गया था इंटरव्यू से रिलेटेड। सबसे पहले आप अपनी बेसिक डिटेल जरूर बता दीजिए। ठीक है। मेरा नाम नेहा है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स इंग्लिश से की है फ्रॉम एसओएल ओपन ओपन स्कूल फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं अभी बीएड कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। और मैंने अपना इंटरव्यू पिछले साल दिया था जुलाई के महीने में। और तब मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब से मैं जामिया में पढ़ रही हूँ। तो आपने बताया आई थिंक आपने एसओएल से डीयू से ओपन से हाँ किया था। जी। ओके। तो क्या हाँ जी, उसमें ओपन से किया था। कोई इशू तो नहीं आया था आपके एडमिशन से रिलेटेड? एसओएल से आपने किया था नहीं, ओपन लिंक के। कोई इशू नहीं आया था। तो इसका कोई मतलब इशू ये नहीं आया था उससे related। कि अगर आपने ओपन स्कूलिंग से भी कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है तो आप वहां पे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पेडागोजी जी, सब्जेक्ट आपने क्या चूज किए थे? मेरे पेडागोजी सब्जेक्ट में पहला पेडागोजी था इंग्लिश और दूसरा उन्होंने हमें दिया था सोशल स्टडीज। अच्छा, जो आपने चूज किया था पहला पेडागोजी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश था। और सेकंड पेडागोजी जो सब्जेक्ट जो हर बार डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, उन्होंने आपको दिया सोशल साइंस। सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस यानी कि आपको हाँ जी। सेकंड पैडागोजी सब्जेक्ट। तो दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर एक पैडागोजी सब्जेक्ट वो होता है जो आप खुद डिसाइड करते हैं। और दूसरा पैडागोजी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 साल कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। नहीं तो फिर डिपार्टमेंट खुद चूज करता है कि आपको सेकंड पैडागोजी सब्जेक्ट क्या देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन जो मैं हर इंटरव्यूअर से पूछता हूँ जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपने शेयर करता है, कि आपको किस तरीके से आपने जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, जाने वाले थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था? और इंटरव्यू के आने के बाद आपको किस तरीके से फील हो रहा था? क्या आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन जामी के अंदर हो जाएगा या आपको कुछ डर सा महसूस था? इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले घर पे मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि क्योंकि मुझे लग रहा था कि जामिया में मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आएंगे। पूरे इंडिया से, मतलब तमिलनाडु, केरल, चेन्नई, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से, बिहार, यूपी से लोग आते हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि उनको कितनी ज्यादा नॉलेज होगी, मुझसे भी ज्यादा नॉलेज होगी। तो मुझे लग रहा था कि ये तो शायद ही हो, क्योंकि मैं ओपन से मैंने किया, तो मुझे तो अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं था उस टाइम पे जामिया इंटरव्यू में जाने से पहले। और जब मैंने इंटरव्यू दे दिया अपना, तो देने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, सारे क्वेश्चन तो मतलब बोल दिए हैं, एक दो में थोड़ा बहुत हो गया था तो गड़बड़, लेकिन फिर भी लग रहा था कि 50-50 चांस है कि हो जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि आपको ओपन स्कूलिंग की वजह से आपको ऐसा डर सा था कि हो सकता है मेरा इंटरव्यू ना हो, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो। दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस दिन आपका इंटरव्यू था, क्या उस दिन भी आपको स्टूडेंट्स को पेयर्स के अंदर बुलाया जा रहा था या आपको सिंगल इंडिविजुअल आपको बुलाया गया था? हमें पेयर्स नहीं बुलाया गया था, मेरे साथ एक लड़की को भेजा गया था इंटरव्यू के लिए। तो किस तरीके से, जब आपने, अब आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए कि जब आप इंटरव्यू पैनल में आप दोनों गए, तो सबसे पहले किसने गेट खोला, क्या उसके बाद से पूरा प्रोसेस बताइए। क्योंकि जो आपका इंटरव्यू पैनल होता है वहां पे आपका लॉक होता है, एक ऑफिस रूम होता है। तो उसके जाने के बाद वहां से आप पूरा प्रोसेस बताइए, आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। और किसी का आंसर अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे बहुत जल्दी में, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके। तो इंटरव्यू के रूम के बाहर हम, हमारा मतलब पूरे स्टूडेंट्स बैठे होते थे जो सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। और वहाँ पे एक अंकल थे, चौकीदार थे शायद, वही हमें अंदर बुला रहे थे, दो दो पेयर में। तो उन्होंने हमें, जब मेरी बारी आई और एक लड़की थी, हम दोनों को अंदर बुलाया, तो उन्होंने गेट खोला, हम दोनों अंदर गए। और उन्होंने गेट पूरा बंद कर दिया, मतलब बाहर से अंदर का कोई, मतलब कोई आवाज भी नहीं आ जा सके इसलिए। और फिर हम दोनों बैठे। पैनल में कम से कम 4 से 5 लोग थे, अब मुझे याद नहीं, लेकिन 4 लोग तो थे।
उनमें से जो एक टीचर थी फौजिया नदीम मैम थी, वो वही मेन क्वेश्चंस तो हमसे वही पूछ रही थी उस टाइम पे। और बाकी टीचर्स मुझे लग रहा था शायद वो हमें मतलब हमारे जेस्चर्स, हमारे कॉन्फिडेंस, इन सबको हमारा नोट कर रहे हैं उस टाइम पे। तो थोड़ी घबराहट हो रही थी कि वो सब हमें देख रहे होंगे इस टाइम पे, और हम क्वेश्चन के आंसर्स कैसे देंगे, हम कहीं कोई वर्ड गलत ना बोल दें या फिर हकलाने लग जाए। तो ये इस बात का डर लग रहा था। तो फिर जब हम बैठ गए तो सबसे पहले टीचर ने हमसे, मैम ने हमसे पूछा अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने बोल दिया कि मैं नेहा हूँ, मैंने ये क्वालिफिकेशन करी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मेरे साथ वाली से भी उन्होंने यही सेम क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे सारे, वो सब उसी से रिलेटेड थे, सारे के सारे क्वेश्चन। तो मैंने बताया कि मैं अपना बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर थोड़ा रिवाइज करके आई हूँ, जो मैंने 12th तक पढ़ा था, 12th तक की ग्रामर बस। और फिर उसके बाद मैंने अपना लिटरेचर, अभी जो ग्रेजुएशन मैंने करा है, बस 3rd ईयर का मैं रिवाइज करके आई हूँ। और मैंने थोड़े लिटरेचर के जो टॉपिक्स होते हैं, जो टूल्स यूज होते हैं लिटरेचर में, थीम्स वगैरह, मैं वो थोड़ा रिवाइज करके आई हूँ। तो उन्होंने जो जो मैंने बताया डिट्टो सेम वही मुझसे पूछा उन्होंने। और अ, उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट पूछा कि हमने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े थे अपने ग्रेजुएशन में। और इसके बाद उन्होंने हमें बाहर भेज दिया। हाँ, तो वो क्वेश्चंस आपसे जो पूछे गए हैं वहां पर, जो आपने बताया कि आपने जो जो बताया कि मैं क्या क्या पढ़ के आई हूँ, आपसे टीचर ने पूछा और आपने बताया कि मैं ये सब्जेक्ट्स आपके टॉपिक प्रिपेयर करके आई हूँ इंटरव्यू के लिए, ये आपने खुद से बताया। तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछे क्या गए थे, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कीजिए। हाँ, जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने टूल्स का, लिटरेचर टूल्स के बारे में पढ़ के आई हूँ, जैसे मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन वगैरह, तो उन्होंने मुझसे मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस पूछ लिया कि ये दोनों क्या होते हैं। कि जैसे दैट इज अ डॉग और दैट लुक्स लाइक अ मून, तो ऐसे इन दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया एग्जांपल देके। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन लिटरेचर से पूछा था कि व्हाट इज अब्सर्डिज्म। तो अब्सर्डिज्म का मुझे आंसर थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि उसका एग्जाम्पल क्या है। तो मैंने एक चैप्टर, एक लेसन का एग्जाम्पल दे दिया कि ये लेसन उस पर डिपेंड है। वेटिंग फॉर गडोट था उसका आंसर, ये मुझे याद है इस टाइम पे। और उसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैम ने मुझसे बोला कि आपको एग्जाम्पल नहीं देना है, आपको सीधा बस उसका आंसर बताना है कि ये होता क्या है। तो मैंने फिर मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में बोला कि मीनिंगलेस लाइफ होती है इसका मतलब। तो उन्होंने, मैम ने बस आंखें नीचे करके कुछ लिखा, पता नहीं समझ नहीं आया। फिर मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, कहीं गलत हो गया मेरा क्वेश्चन, आपको पता नहीं क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो थे। जब आपको ऐसा लगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस सिचुएशन को आपने किस तरीके से हैंडल किया? क्योंकि बाज इन स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्वेश्चन को गलत कर देंगे, और फिर उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए जैसे आपने हैंडल किया। तो आप थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कि आपने अपने हाव भाव या आपका जो फेस एक्सप्रेशन था वो आपने चेंज किया, या आप नॉर्मल बैठे रहे, वो थोड़ा सा आप मुझे जरूर बताएं। मन में तो बहुत घबराहट हो रही थी, क्वेश्चन मतलब आ नहीं रहा था उसका आंसर। तो लेकिन ना, मैंने फेस पे नहीं दिखने दिया कि हाँ मुझे डर लग रहा है। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ सीधी बैठी हुई थी, और मैंने एग्जांपल दिया मैम को, और मैंने अपनी भाषा में बोल दिया उसका आंसर जो भी मुझे आता था। बस ये था कि चुप नहीं रहना है उसमें, अगर बिल्कुल नहीं आता है तो मना कर दो कि हाँ मैम मुझे इसका आंसर नहीं आता। और अगर आता है तो थोड़ा बहुत, जितना भी आता है वो उसको बोल दो बस। मीन्स आपको आंसर अगर नहीं आता है तो उसको बनाने की या क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रिएट हम्म। करेंगे, आंसर खुद से बनाएंगे या गलत आंसर कर देंगे, तो वो आप अगर ना बोल देंगे वो बेहतर ऑप्शन है। अगर आप क्रिएट करेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। सिंपल सी चीज ये है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो आपको अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बाद लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस तरीके से आपका इंटरव्यू गया था? हाँ, 50-50%, क्योंकि मुझे लग रहा था बाकी बच्चे ने तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि बाकी बच्चे मुझे काफी इंटेलिजेंट लग रहे थे फेस से, कि मुझे डर लग रहा था कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। ये लोग तो मतलब सबका पहनावा भी ऐसा था कि मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा था। सब किसी ने चश्मा पहन रखा है, कोई मतलब बातें ऐसी कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा फ्रैंक होकर बात कर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये हो जाएगा, इनका मेरा नहीं हो अभी सकता, लग रहा आपने पहनावे की, ड्रेस कोड की बात की, तो मैं ड्रेस कोड से ही आपका क्वेश्चन पूछ लेता हूँ।
कि जिस दिन आपका इंटरव्यू था हम्म। आपका ड्रेस कोड क्या था, और बाकी स्टूडेंट्स जो थे, जो आपने देखे हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स, उनका ड्रेस कोड क्या मतलब रहा था, स्पेशली गर्ल्स का? मैं तो मतलब जी, मैं तो मतलब जो मैं रेगुलरली पहनती हूँ, मैंने नॉर्मली वही पहना जिसमें मैं कॉन्फिडेंस फील करती हूँ मतलब। और बाकी लोग जो थे वो उन्होंने मतलब कुछ लोगों ने हिजाब भी पहना था, कुछ ने सूट भी पहना था, किसी ने जीन्स टॉप भी पहनी थी, लड़कों ने भी कुर्ता भी पहना था, जीन्स भी पहनी थी। सबने मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी, सबने अलग अलग तरह के कपड़े पहने थे। मीन्स ऐसे ऐसे ड्रेस आप पहने जिससे आपको कोई ऑकवर्ड सा महसूस ना हो, पहनने के बाद हाँ आपको जी। ऐसा ना लगे कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या ऐसा महसूस ना करें कि हमें ये ड्रेस कोड हम पर जच नहीं रहा है। ऐसा आपको ड्रेस कोड इस तरीके से पहनना है जिससे आप डिसेंट लगे, आप कंफर्टेबल लगे, आपको वो ड्रेस कोड अनकंफर्टेबिलिटी कहीं से भी आपकी शो ना करता हो, जिससे आपके आंसर्स को भी, आपके कॉन्फिडेंस को भी वहां पर निखर के आने का मौका पूरा पूरा मिले। जी दूसरी चीज कि आपने जी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी और कैसे की थी? अ, जब मेरा मतलब लिस्ट में नाम आया था इंटरव्यू के लिए, तो उसके बाद मैं सोच रही थी मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो मैंने सबसे पहले सर्च किया जामिया मिलिया इस्लामिया इंटरव्यू प्रैक्टिस, ऐसे मैंने लिख के यूट्यूब पे सर्च किया। तो कुछ वीडियोस आई यूट्यूब पे, अलग अलग यूट्यूबर्स की, आपकी वीडियो भी मैंने देखी थी यूट्यूब पे। एक थे, एक भैया थे, पता नहीं कौन थे, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। और फिर मैंने और भी वीडियोस देखी। और मैंने जो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है उससे जो टॉपिक्स मुझे पढ़ने थे, मैंने उनकी वीडियोस देखी। ज्यादातर मैंने वीडियोस से ही पढ़ाई करी है, क्योंकि और कोई बड़ा है नहीं, तो मैंने उससे पढ़ाई करी। और मैंने नोट्स बनाए थे, जो जो मैंने पढ़ा था उस चीज पे नोट्स बनाए थे, और जिस दिन इंटरव्यू था मैंने उन्हीं नोट्स को बस पढ़ लिया। और ज्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि ज्यादा पढ़ूंगी तो फिर मैं जो आता है मैं वो भी भूल जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा रिलैक्स होके मैंने जो पढ़ा था उसी को रिवाइज किया। जी, जैसे आपने हमने पिछले इंटरव्यू में भी इंग्लिश का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो राहुल सर ने बताया था। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हमें इंटरव्यू में नेचुरल रहना है। और वहीं नेहा ने हमें बताया कि आपको एक तरीके से वही चीजें इनके इंटरव्यू से में हमें समझ आ रही है कि नेचुरल रहना ही, इनके ड्रेस कोड से, इनकी बातों से, या इनके जो लहजे से हमें ये चीजें समझ में आ रही है निकलकर कि इंटरव्यू में नेचुरल रहना और कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज एक आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आप बीएड, अभी वहां पर जामिया में बीएड कर रहे हैं, तो अभी तक जितना एक्सपीरियंस हाँ आपका जी। रहा है वो किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा है बीएड के दौरान? अब लगभग एक साल होने वाला है बीएड करते हुए। एक साल तो लगभग होने वाला है बीएड करते हुए। अभी मेरे एग्जाम्स भी हुए हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब। वहाँ का एनवायरनमेंट काफी शांत है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। टीचर्स भी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड, बहुत ज्यादा पेशेंट, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है काफी। और वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कराई जाती हैं, कैंप्स होते हैं और सेमिन वेबिनार्स कराए जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो मतलब हमें हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छी अच्छी है चीजें। जी, और बेसिकली आप तो ऑफलाइन मोड पे कर रही है, हमारा जो फर्स्ट ईयर था वो टोटली ऑनलाइन निकला था। लेकिन हमें कोई महसूस नहीं हुआ था कि हम ऑफलाइन ना, ऑफलाइन है ही नहीं। टोटली हम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा फील कर रहे थे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से फील वहां पर करते होंगे। बहरहाल वो सब छोड़ते हैं। तो आपने बताया कि वहां पर टोटली सारे एक्सपीरियंस टीचर है और एक्टिविटीज कराई जाती है। तो दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जी। एक ऐसा स्पेशल बीएड है, या आपका, आप ये कह सकते हैं इतना खास बीएड आप कह सकते हैं, कि अगर आप स्टूडेंट बन के जाते हैं तो आप वहां से एक साल के अंदर ही आपको ऐसा लगने लगा कि हम प्रॉपर टीचर आप अभी तक बन गए हैं। और सेकेंड ईयर से आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है वहां से आपको और ज्यादा निखर के आने का मौका जरूर मिलता है। अच्छा, जाने से पहले हम, जी। काफी सारी बात हो गई, डिस्कशन हो गया। अगर आपका कोई इंटरव्यू से रिलेटेड कोई टिप्स जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल हो, स्पेशली इंग्लिश के पेडागोजी सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई आप टिप्स देना चाहें तो आप जरूर वो दें, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल हो। मैं यही कहना चाहूंगी कि इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं, मतलब घबराहट बिल्कुल भी ना रखें, कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दें। और आपने जो भी मतलब पढ़ा है, जो भी आपको जो पढ़ना चाहिए, जो जैसे आपने ग्रेजुएशन में जो भी किया था, उसके ऊपर कुछ थीम्स वगैरह जो होते हैं लिटरेचर में, तो पता ही है आपको थीम्स होते हैं, तो उसको रिवाइज कर लें।
अपनी ग्रामर अच्छी कर लें। और हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में इतना मतलब जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उसमें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा होता है कि क्वेश्चन थोड़े होते हैं कि हाँ ये आता ही होगा हमें। और जो थीम्स वगैरह रिवाइज कर लें। और हाँ, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन भी पूछे थे कुछ कुछ, तो वो भी देख लें। जैसे और इंटरव्यू देते टाइम में, हाँ जी हाँ जी। जी जी, जैसे आपने बताया कि कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ऐसे वो कौन से क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं आपके अकॉर्डिंग? आपने कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे? जैसे आपने दो तीन क्वेश्चन तो बताए, और क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए इंग्लिश स्पेशल सब्जेक्ट के लिए? हाँ, इंग्लिश में मतलब जैसे कि बेसिक जो चीजें होती हैं, जैसे जो थीम्स है, मेन थीम्स ही ज्यादा थीम का ही रिवीजन करना है। और जो एजेस हैं, जो जैसे जैसे लिटरेचर के एजेस चले हुए आ रहे हैं, विक्टोरियन एज, एडवर्ड एज, हर एजेस को रिवाइज कर लेना चाहिए इसमें। चलिए, जाने से पहले कोई और बात जो आपकी इंटरव्यू में खास रही हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अभी तक आपने जामे में फील किया हो, वो भी आप शेयर जरूर कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। इंटरव्यू में एनएसएस कैंप होता है, जो आपको पता ही है, 1 हफ्ते का जो होता है। तो उसमें मतलब काफी ज्यादा जो कल्चरल और बहुत सारा एक्सपीरियंस करा था उसमें हमने। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हुई थी, डांस परफॉर्मेंस। और हमने बहुत मतलब एक उसमें हमें एक हमारा ग्रुप फर्स्ट भी आया था, एक रेस टू मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारा ग्रुप उसमें फर्स्ट आया था। बहुत ज्यादा अच्छा लगा था उसमें हमें, हमारे ग्रुप को ट्रॉफी भी मिली थी। और ये अच्छा लगा मुझे एनएसएस कैंप का बहुत ज्यादा। एनएसएस कैम्प दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक बीएड का ही एक पार्ट होता है, जिसके मार्क्स लगते हैं। 50 मार्क एनएसएस कैम्प के होते हैं और 50 मार्क्स सीए कैम्प के होते हैं, सीसीए कैम्प के होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज के, जिसमें आपको अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज कराई जाती है। आपसे सिंगिंग कराई जा सकती है, आपसे डांस कराया जा सकता है। अगर आप एंकरिंग करते हैं तो आपको एंकरिंग का मौका मिल सकता है। बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज, वो 7 या 8 दिन या 10 दिन अगर आपका वो कैंप चलता है, तो वो आपकी पूरी लाइफ के साथ कनेक्टेड हो जाता है। आप वो कैंप कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके का कैंप आपके लाइफ में ना कभी हुआ होगा और ना कभी आगे चल के कोई ऐसा कैंप आपके साथ होगा। तो वो बहुत स्पेशल कैंप होता है, जैसे कि नेहा ने बताया हमें। और बाकी बीएड से रिलेटेड और भी कैंप, जैसे कि कैंप की वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे अगर कोई हमें मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें नेहा ने बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है। और हमें सबसे पहली चीज कि घबराना नहीं है। आपसे सबसे पहला बेसिक जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज के अपने बारे में, तो उसका भी आंसर आपको बहुत अच्छे से, पोलाइटली और आसान शब्दों में, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं देना है। जैसे आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो आप ऐसी चीजें इंट्रोडक्शन में बताएं जो आपको पहले से मालूम हो। मान के चलिए आपने अपना नाम बता दिया, अपने बारे में डिटेल्स बता दी। तो अगर आप कोई हॉबीज बताना चाहते हैं तो हॉबीज इस तरीके से बताएं जिससे आपको नॉलेज हो। जैसे अगर कोई बताता है कि मैं नॉवेल पढ़ना चाहती हूँ या नॉवेल में पढ़ता हूँ, तो नॉवेल के बारे में आपको फिर जानकारी होनी चाहिए, नॉवेल होता क्या है। कोई 2-3 नॉवेल्स के नाम आपको जो आपने पढ़े हैं रिसेंटली वो याद होनी चाहिए, या नॉवेल्स किसने लिखे हैं उनके बारे में आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। ये सारी चीजें इंटरव्यू के बेसिक्स हैं जो आपको प्रिपरेशन करके ही जानी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा, आपने हमें बहुत ज्यादा टाइम और कीमती टाइम दिया। हम आपसे लगातार और भी वीडियोस में लगातार दोस्तों जुड़े रहेंगे। ऐसे ही इंटरव्यू जो आपके लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने दिए हैं उनका इंटरव्यू हम आपको हमारे चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर वक्त देने के लिए। शुक्रिया, मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया।